मरने से पहले होने वाले अनुभव। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान के समय देखा जा सकता है। कई धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं में आत्मा एक जीवित प्राणी का निराकार सार है। सुकरात, अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिकों ने समझा कि आत्मा में एक तार्किक क्षमता होनी चाहिए जिसका अभ्यास मानव क्रियाओं में सबसे दिव्य था। आत्मा को केवल वो देख सकते हैं जिसकी खुद की दृष्टि सूक्ष्म होती है। जब कोई भूत प्रेत की बात करता है तो वो आत्मा के अग्नि तत्व की बात कर रहा होता है, और कोई भक्त या कोई अन्य इंसान जब या किसी और शक्ति से अग्नि तत्व को खत्म कर देता है तो वो आत्मा पूर्णतः असली स्वरूप में आ जाती है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भी आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। मृत्यु के बाद यहाँ से निकलकर दूसरे जन्म के लिए ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, जैसे भीड़ में खो गई हो। लेकिन आत्महत्या करने वालों की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, जिस कारण वो अपना जीवन खत्म करने का निर्णय लेते हैं। इन्हीं कारणों से ऐसे लोगों की आत्मा को ना तो तुरंत मोक्ष मिलता है और ना ही नया शरीर। ऐसी आत्मा भूत, प्रेत या पिशाच योनि के रूप में भटकती रहती है। आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा वह अपने इन गुणों का अनुभव करती है। आत्मा ब्रह्मांड के अनंत चक्र में जन्म मरण के चक्र से गुजरती रहती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाता है। ऐसे में मनुष्य खुद को बहुत लाचार और असहाय महसूस करता है। वह आत्मा को शरीर में बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करता है और बहुत कष्ट झेलता है, और अब उसके सामने उसके जीवन की यात्रा एक चलचित्र की भांति चलने लग जाती है, और आत्मा के 5 प्राण शरीर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकल जाते हैं और आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन बनने का काम करते हैं। जब प्राण शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं तो व्यक्ति को पता चल जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगते हैं, व्यक्ति की चेतना लुप्त सी होने लगती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है और किसी अनजाने लोक में जाने की अनुभूति होने लगती है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके में किसी भी खुली इंद्रिय से शरीर से बाहर निकल जाती है। यही आत्मा का शरीर छोड़ने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले आत्मा खुद को शक्तिवान करती है ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध न हो। तभी अक्सर हम देखते हैं कि कोई बहुत बीमार व्यक्ति जिसके ठीक होने की आस परिवार या डॉक्टर को भी नहीं होती है, वह ठीक हो जाता है। उसका चेहरा कांतिमान हो जाता है, लेकिन फिर आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की भांति निर्जीव रह जाता है। ऐसी स्थिति में घर के आसपास का माहौल भी डरावना हो जाता है। घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इन जानवरों की आंखें बहुत चमकीली होती हैं और बहुत सूक्ष्म आत्माओं को भी देख लेती हैं और रोने या भौंकने लग जाते हैं, जिससे घर के आसपास का माहौल डरावना लगता है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खुला छोड़ देती है। जो लोग पापी होते हैं उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से निकलती है, और जो लोग कुछ भले और अच्छे काम करने वाले होते हैं उनकी आत्मा मुख मार्ग से निकलती है। दानी पुण्य करने वाले मनुष्य की आत्मा नेत्र मार्ग से निकलती है।
आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है, कंठ सूखने लग जाता है, हृदय तड़पने लग जाता है, नेत्र बंद होने लगते हैं और नाभि जलने लग जाती है। ऐसी स्थिति में आत्मा शरीर से निकलने के लिए तैयार होती है। एक बार आत्मा शरीर से निकलने के बाद वापस नहीं आती है और सूक्ष्म शरीर पर सवार होकर परलोक में चली जाती है और परछाई की भांति व्यक्ति के कर्म उसके साथ रहते हैं और व्यक्ति अपने कर्म ही पीछे छोड़कर जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से ऊंची होती है, अतः हमेशा सोच विचार करके कर्म करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह धनुष से तीर निकलने के बाद वापस नहीं आता, उसी तरह आपसे जो कर्म हो गए वो कभी भी बदले नहीं जा सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि आत्मा शरीर को छोड़े, शरीर में रहते हुए आत्मा को जान ले, अर्थात खुद को जान ले और जितना हो सके मन, कर्म, वचन और आत्मा से भगवान का ध्यान, चिंतन, भजन, कीर्तन आदि करें, ताकि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को भगवान का साथ और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।